हॉबीज एक्चुअल में क्या होते हैं? समथिंग जो तुम शौक के लिए करते हो, लाइक प्लेइंग टेबल टेनिस, पत्ते खेलना, लड़कियां ताड़ना। क्या ये क्या बक रहे हो माता? नहीं नहीं, ये मत करना। कॉलेज में क्या होता है ना कि हॉबीज मेंटेन करना इज लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में बंदी पटाना। इतना टफ होता है ना भाई, और अगर पट भी जाए तो इतने सारे एक तरफा आशिक बन के रह जाते हैं ना, उनका क्या ही कहना। तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। चलो आज पता लगाते हैं कि एक तरफा आशिक बनते कैसे हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से चालू करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ये है कि तुम्हारा एक दोस्त है जो लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक बंदी जो कभी उसकी बंदी नहीं होती, लेकिन ऑन पेपर वो होते हैं जस्ट फ्रेंड्स। और लेवल देख के बात किया कर लाला। बात कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है। ऑन पेपर वी आर जस्ट फ्रेंड्स लेके चलते थे, पर लड़के के दिमाग में बन जाते हैं सोलमेट्स। पर खैर क्या ही कर सकते हैं, रात रात भर इतनी बातें करना, दिन भर अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना और इतना अच्छा कनेक्शन रखना, अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो फीलिंग्स आने ही थे और आ ही जाते हैं, दोनों को तो नहीं आते। तो इस केस में क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है ये इकोसिस्टम। लड़की के साइड से तो क्लियर था कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, पर जो लड़का होता है वो इतने ख्याली पुलाव बना रहा होता है भाई, इतने सारे डिल्यूजन्स, इतने सारी यादें तो नहीं, यादें कैसे बनेंगी, होनी भी तो चाहिए। तो सुनो क्या होता है, लड़के को ऐसा लगता है कि भाई ये बंदी जस्ट सेट ही है, अपनी इतनी अच्छी बात हो रही है, इतने लंबे बातें हो रही है, तो क्या कर सकते हैं। ऐसा है कि एक दिन वो कर देता है कन्फेस, और पानी सर के ऊपर से तो नहीं पर उसकी आंखों से बहने लग जाती है। लड़की फिर से बोलती है वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब आ जाती है बात ईगो पे, इतना हार कौन सा ही इंसान सह सकता है, तो वो कर देता है ब्लॉक। वो बोलता है कि मुझे नहीं करनी बात यही खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर तुम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हो तो वो तुम्हारी शिद्दत ही बन जाती है, तो तुम चाहो ना चाहो कभी ना कभी वो वापस आ ही जाती। पर इस केस में वो नहीं आती, सिर्फ उसकी यादें और वो दर्द आता है जिसके साथ तुम्हारा दोस्त घुट घुट के जीने लग जाता है। अगर तुम्हें ये सिचुएशन अपनी जैसी लगी या तुम्हें लगे कि अरे ये मेरा दोस्त है, तो उसे भेजो और ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने इसमें एक सुझाव डाला है। आई हैव स्टडीड अ लॉट, ठीक है? मैं बहुत रिसर्च करी है, ठीक है? मैं 2 बार 500 डेज ऑफ समर देखी है। उसमें भी सेम होता है, एक बंदा होता है, उसे लड़की पसंद आती है, बहुत पसंद आती है, कुछ ज्यादा ही पसंद आती है, लेकिन उस लड़की के लिए वो सिर्फ एक दोस्त होता है, ठीक है? तो इस केस में क्या करता है, वो टूट बिखर जाता है, लेकिन वो एक रिजॉल्व लाता है, और वही है मेरे एक्सप्लेनेशन का पार्ट, मेरे सोल्यूशन का पार्ट। पहले आपको सबसे बेसिक से चालू करना है, ठीक है? कोई पेड़ निकालना होता है तो आप उसको काटोगे नहीं, आप उसको जड़ से उखाड़ोगे। तो उसकी जो भी यादें, जो भी मेमोरीज है, सब डिलीट कर दो भाई। मेरे को पता है उसकी एक फोटो सेव्ड है कहीं ट्रेंचेस में, उसको निकाल के रख दो भाई बेंचेस में और फेंक दो। ऐसा होता होगा, आपकी पलकें बंद होती होंगी और आंखों में उसकी छवि आ जाती, तो आप उन आंखों को बंद ना करें, उनको खोल के रखें और हमेशा अपने आप को कुछ बिजी रखें, ठीक है? स्टिम्युलेट करें, एक मौका नहीं देना है उसको वापस आने का, आपकी यादों में भी। तो क्या करना है आपको, हॉबीज जो मैंने पहले मेंशन करा था, हॉबीज, आपको वही हॉबीज अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। आपको अपने आप को इतना बिजी करना होगा कि कोई मुशक्कत ही ना करे आपके इकबाल में कालिम होने के लिए। क्या बोल रहा हूँ? वाह मोदी जी वाह। अगर आप फिर भी जूझते हैं और कभी कभार उसका नाम सच कर देते हैं, बस उसको एक बार देखने के लिए, एक बार उन बातों को याद करने के लिए, एक बार उन हालातों को वापस जीने के लिए, तो आप बियॉन्ड रिकवरी जा चुके हैं। और इस केस में मेरे पास एक बहुत सीक्रेट सा पैथ है, ठीक है? सीक्रेट स्ट्रैट बोल सकते हो इसको, वो मैं एंड में समझाऊंगा। हालांकि एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो बहुत लोग लेते हैं, मतलब बहुत लोग नहीं ले पाते, और वो रूट है कि आप डेटिंग सीन में घुस जाओ, रैंडम लड़कियों को डेट करना चालू कर दो, हुकअप कल्चर में घुस जाओ। पर उसमें क्या है, दैट इज स्टिल स्टिम्युलेशन, बट इस स्टिम्युलेशन में आप दूसरे को भी हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप वही बन जाते हो जिसे आप बुलाना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो सही है, इट्स योर चॉइस, बट
देयर आर बेटर वेज। फाइनली मैं बस कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि बंद करो, नहीं आएंगे वो वापस, नहीं होने वाला वापस, नहीं वापस नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, आपको बस दर्द हो रहा है, उसी दर्द को हटाने के लिए आपको मेरा सोल्यूशन अपनाना पड़ेगा। और इसी बात पे वीडियो खत्म करते हैं। मैं और वीडियोस लाता रहूंगा, मेरे पास कंटेंट की कमी तो जरूर है पर हौसले की नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वापस देख लेना।